हेलो दोस्तों। और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ओके, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द श्लोका नंबर 19 एंड 20। ओके, ये दोनों श्लोक हैं, इस चैप्टर के लास्ट दोनों श्लोक हैं, तो आज इस श्लोक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नई चैप्टर शुरू होने वाला है। एंड ओके, मैं ऐसा क्या करूँगा कि जो चैप्टर कंप्लीट होगी उसके बाद पूरी चैप्टर की ना एक रिकॉल मारेंगे। ओके, कल उसको रिकॉल मारेंगे, पूरी चैप्टर को रिकॉल मारने वाले हैं एंड उसके बाद नई चैप्टर को शुरुआत करेंगे। ओके, तो उससे पहले आज के ऊपर हम नज़र रखते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि सभी वीडियो की जो शुरुआत में होती है, या पिछले वीडियो की जो मैं एंडिंग करता हूँ, जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो लास्टली हम श्लोका नंबर 18, 17 एंड 16 के बारे में हम रीड किए थे। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द श्लोका नंबर 16। दैट इज जो महापुरुष जगत विहीन हो गया, अर्थात जो जगत के मिथ्या तत्वों को जानकर उससे निर्लिप्त हो गया, मतलब उससे बिछड़ गया, ओके, उससे छोड़ दिया दुनिया को, जो मिथ्या को जानकर वो उससे दूर। उसमें ना तो हिंसा रह सकती है और ना करुणा, ना वो उद्विग्न होता है और ना दीन। वो ना किसी विचित्रता पर कौतूहल करता है और ना किसी प्रकार का ख्याल करता है। ओके, किसी चीज को भी वो देख कर ना, किसी भी परिस्थिति को देख वो कौतूहल विचलित नहीं होता, क्योंकि वो जान गया है कि सारी मिथ्या अबाउट द वर्ल्ड। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 17। दैट इज मुक्त पुरुष निर्लोभ होता है। उसे ना तो विषय से द्वेष होता है और न विषय की प्राप्त करने की ललुपता है। वो तो घर अनासक्त होकर प्राप्त और प्राप्त को निर्लिप्त होकर भोगता है। ओके, हम क्या करते हैं? ओके, सपोज हम मुझे कुछ चीज़ें मिला तो उसे हम खुशी होकर, विचलित होकर, कुछ भी होकर, हमारे माइंड में कुछ तो इंटेंशंस रहती है, इच्छा रहती है, अनिच्छा भी रहती है, कुछ भी तो रह जाते हैं उसके साथ। वो चीज़ें हम यूज करते हैं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं ना, वो उनके ऊपर वो इच्छा अनिच्छा ऐसी कोई चीज़ नहीं होता। वो करना है तो आराम से, बॉडी के लिए ज़रूरत है तो कर्तव्य है, करेंगे। लेकिन उसमें से कोई भी द्वेष नहीं रहेगा, उसमें निर्लिप्त, मतलब लिप्त नहीं रहेंगे उसमें। ओके, नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 18 के बारे में। दैट इज जो हित अहित समाधान असमाधान आदि के सभी विकल्पों से अनभिज्ञ रहकर अपने अंतःकरण को शून्य कर लेता है, वह स्थिर मना सभी वृत्तियों से मुक्त होकर आत्मा स्थित रहता है। ओके, जो अहित अहित हम क्या सोचते हैं, ये करने से अच्छा होगा या बुरा होगा, ना ये करने से समाधान होगी, ना और जो प्रॉब्लम है बढ़ सकती है, और सुख दुख ऐसी कुछ चीज़ें कुछ नहीं होते उनके लिए, सब एक है। एंड ये करने से ये होगा, उनके लिए कुछ भी नहीं होता, सोचना ही मतलब। जो महापुरुष होते हैं ना, वो दिमाग में ना पूरा शून्य, पूरा एम्प्टी कर लेते हैं, दिमाग का एम्प्टी, मतलब कुछ भी रखते नहीं वो कुछ चीज़ के लिए, जो संसारी चीज़ें है उनके लिए। ओके, वो स्थिर मना है कर वृत्तियों से मुक्त होकर, उससे मुक्त होकर वो आत्मा में स्थित रहते हैं। ओके, आज आते हैं श्लोका नंबर 19 एंड 20 बारे में। दैट इज 19 टॉक अबाउट निर्ममो निरहंकार न किंचित दिति निश्चितः अंतर्ग अंतर्गलित सर्वसः कुर्वन्पि न लिप्यते। और सामान्य अर्थ तक मैं बात करूं, दैट इज जिसने निश्चय कर लिया है कि वह केवल विशुद्ध बोध रूपी आत्मा है और सब आशाओं को अपने अंतःकरण से विलुप्त कर दिया है, वह पूर्ण रूप से मोहमुक्त और अहंकार विहीन होकर कर्मरत होते हुए भी उनमें लिप्त नहीं रहता। यानी जब विशेष विवेचना की बात किया जाए, दैट इस श्लोक की, दैट इज कर्मशीलता गुण है। आत्मा स्थित आत्मा ज्ञानी की कर्मशील है और अज्ञानी संसारी भी कर्म में लिप्त है। दोनों ही कर्मशील है, अंतर फिर भी है। दोनों कर्मण्य है, पर अज्ञानी का कर्म फलों की आसक्ति में है। वो जितना करता है उससे अधिक पाने की इच्छा करता है। वो फलेच्छा से ग्रस्त होकर विक्षिप्त
हो जाता है, अखंड डूब कर छल प्रपंच करता है, तृप्ति के लिए भटकता है पर कभी तृप्त नहीं होता, उसका श्रम क्षमता से अधिक होता है और फल की इच्छा असीमित होती है। थोड़े किए के मजे थोड़े किए में ज़्यादा प्राप्त करने का लाभ उसे उद्विग्न रखता है और जब अपेक्षित फल नहीं पाता तो विषाद से भर जाता है, उसकी नई नई कामनाएं सामने आती जाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिसने आत्मा दर्शन कर लिया वह स्वयं को विशुद्ध बौद्ध रूप में जानकर सभी आशाओं से किनारा कर लेता है। मोह का उसमें अंश भी नहीं रहता, अहंकार उसके लिए अपरिचित है। अब वह कर्मरत होकर भी उनमें निर्लिप्त नहीं होता, वह कर्म की अभिन्नता से परिचित है पर कर्मयोगी नहीं है। ओके, इस श्लोक में जो बात किया गया है दैट इज कि जो हमें तो पता है ज्ञानी भी कर्म करता है, कर्मण्य होता है, एंड अज्ञानी भी कर्म करता है, लेकिन फिर भी इसमें फर्क है। कैसे? जैसे कि इसमें लिखा गया है कि जो अज्ञानी होता है वो फल की इच्छा से कर्म करता है, जैसे कि ये काम करने से मुझे ये फल मिलेगा, फल की इच्छा से करता है। ओके, लेकिन इसके विपरीत ज्ञान जो ज्ञानी होते हैं वो करते हैं। एंड फिर से मैं आता हूँ अज्ञानी के पास, जो कि अगर बस श्रम करता है, फल की इच्छा भी करता है, एंड फल मिल गया तो बहुत हर्षित होता है, मतलब खुश होता है। अगर श्रम करता है फल की इच्छा करते हुए एंड फल नहीं मिला तो उसे लेकर बहुत विषाद भी होता है। लेकिन इससे पूरी तरह विपरीत ज्ञानी पुरुष क्या होता है, कर्मण्य, वो कर्म करता है लेकिन कर्म योगी नहीं है, मतलब उसमें लिप्त नहीं होता, फल की इच्छा भी नहीं है उससे। वो जस्ट जैसे कि हमें पता है ना, हमारे आंखों की पत्ता वो ऑटोमेटिकली जो पलक झपकती है, हमें कोई कष्ट नहीं करना पड़ा, उसी तरह वो बॉडी के लिए बॉडी भी अपना काम करेगी, उसके लिए कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। ओके, एक नेक्स्ट आता है श्लोका नंबर 20 एंड आल्सो दिस इज द लास्ट श्लोका फ्रॉम द चैप्टर नंबर 17। ओके, तो लेट्स लुक एट दिस। मनः प्रकाश सम्मोहं स्वप्न जाड्य विवर्जितः दशां कामपि संप्राप्त भवेद गलित तामसः। और सामान्य अर्थ की बात किया जाए, जिसका अंतःकरण गल चुका है अर्थात विशुद्ध हो गया है, वह मन के प्रकाश और अशांति तथा स्वप्न व जड़ता से वंचित होकर भी अलौकिक दशा को प्राप्त करने का अधिकारी है। उसके आत्मा दशा का वर्णन संभव ही नहीं। और विशेष विवेचना की बात किया जाए, दैट इज यदि मन आशा रहित हो जाए तो आत्मज्ञानी ऐसी दशा को प्राप्त हो जाता है जहाँ पूर्ण निर्मलता के साथ स्वप्रकाश और परम शांति व्यक्त हो जाती है। यह एक अलौकिक स्थिति है जो आत्मज्ञानी का अधिकार है। फिर उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार की कामना नहीं होती। जो कामना ही नहीं रही तो जड़ता का पूर्ण अभाव हो जाता है। अतः अंतःकरण रिक्त होकर परम शोध हो जाता है और फिर स्वप्रकाश के साथ परम शांति व्यक्त हो जाती है। यहाँ कोई इच्छा नहीं। आत्मज्ञानी जिस निष्काम, निरपेक्ष और निरंजन दशा को पहुँच गया वह अवर्णनीय है। यह पूर्ण मोक्ष की अत्युत्तम दशा है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि जिसका मानस गल गया, जिसकी सभी इच्छा, कामना और वासना भी नष्ट हो गई, वह अब निज प्रकाश में अलौकित होकर अलौकिक दशा को प्राप्त हो गया है। ओके, एंड ये कहता है कि यह श्लोक कहता है कि लास्टली
जिसका अंतःकरण गल चुका है, अर्थात विशुद्ध हो गया, मतलब किसी चीज़ के कोई इच्छा नहीं है। ओके, वो मन अशांति तथा स्वप्नों का जड़ता से वंचित हो, अशांति शांति सबसे वंचित हो गया, अलय की दशा को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। एंड आत्मा दशा का वर्णन संभव ही नहीं। दशा मतलब को जो हमारा जो वासना काम वासना जो पूरी इस फेक दुनिया को जो हम के लिए जो हम मरते हैं, हाँ ये हो जाए, ये होने के बाद ये मिल जाए, ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इसलिए ज्ञान के पास क्या होता है, ज्ञानी पुरुष के पास वो इच्छा अनिच्छा को ही छोड़ देता है। ओके, ये था आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरी इस चैप्टर की जो 20 श्लोक हैं, 20 के 20 श्लोकों का पूरी क्विक रिकल करेंगे। एंड उसके बाद ही परसों से हम नेक्स्ट चैप्टर ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए बाय एंड ख्याल रखिए, ध्यान रखना अपना, क्योंकि आप अच्छे रहेंगे तो आप अच्छा आपको अच्छा रहोगे तो आप जो भी करना चाहते हो करो, एंड जिंदगी अच्छे से जियो, खुश रहो सब। ओके, थैंक यू तो फॉर बीइंग अभी तक देखने के लिए, एंड थैंक यू, एंड सबको थैंक यू, एंड मेरे कृष्णा को भी थैंक यू, एंड मेरे सबको, मेरी ज़िंदगी में जितने भी आए गए सबको लिए थैंक यू, सबको आने के लिए और जाने के लिए भी थैंक यू।